अगर आप समृद्ध होना चाहते तो उसका सबसे बड़ा एक और सूत्र है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। कृष्ण उस व्यक्ति का नाम है जो जीवन में कभी नहीं हारे, तो उनकी बात तो हमें सीरियसली लेनी चाहिए। जब वो कहते कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, अब मुझे एक चीज बताएं कि अगर फल की चिंता नहीं करेंगे तो आपके जितने मंदिर मस्जिद चर्च हैं, जितनी पूजाएं और ज्योतिष है, जितनी आपकी शिक्षाएं हैं, सब कुछ फल की आशा से आ रहा है। यह बात तय है। अगर कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, तो यह सक्सेस का जादू है, मैजिक है। अब आप थोड़ा गौर करना। फल की चिंता करते हम कि हम मंदिर जाएंगे, हम 4 धाम घूम के आएंगे और पवित्र हो जाएंगे। आप फल की आशा में जाते, पवित्र होके आते, अपने आप से पूछना। आप डिग्रियां लेते, सोचते कि ये डिग्री मुझे ये बना देगी। किसी को डिग्री ने कभी कुछ बनाया नहीं। क्यों? क्योंकि फल की आशा में छिपा हुआ है कि आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको जाना नहीं चाहिए। बड़ा सिंपल गणित समझ लेना। फल की आशा कब करनी पड़ती? आप खाना खाते हैं तो आप आशा करते फल की कि मेरा पेट भरना चाहिए, प्रश्न ही नहीं उठता। तो जहां पर जीवन में आप स्वाभाविक हैं, अगर आप अपनी प्रतिभा के क्षेत्र में हैं तो आपको फल की कामना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कर्म ही आपका सब कुछ है। दूसरी बात समझें, परिणाम कर्म के आते कि फल की चिंता के आते? कर्म के आते। अगर मैं फल की चिंता करूंगा तो मेरी मैक्सिमम एनर्जी फल खा जाएगा। कर्म करूंगा नहीं तो फल कैसा आएगा? जैसा कर्म किया होगा। ये एक जादू है। कर्म करो और फल की चिंता होती, मतलब आपका ध्यान 100% कर्म पे नहीं है। दूसरा, ये हो ही नहीं सकता कि आप कर्म करो और फल ना आए। होता है कभी? आप किसी को चांटा मारो, उसको दर्द न होए, होने वाला है? नहीं। आप खाना खाएं और आप फल की आशा ना करें कि मेरा पेट न भरे, तो क्या आप पूरा संसार खा जाएंगे? नहीं। आप फल की आशा करें या न करें, फल कर्म का आने वाला है। तो पूरा ध्यान अगर आपने कर्म पे लगाया तो फल की चिंता की जरूरत क्या है? कृष्ण अर्जुन से यही तो कह रहे हैं कि तू पूरा ध्यान अपना युद्ध में लगा। तू ये पूछे ही मत कि वो जीतेंगे कि मैं जीतूंगा। ये पूछने में तेरी हार आ जाएगी। ध्यान अगर कर्म पे होगा तो कोई तुम्हें कैसे हरा पाएगा? एक श्रद्धा और सबूरी, मैंने आपको छोटे छोटे संक्षिप्त में किमिया बताए कि अगर हम भटक गए हैं तो इलाज क्या? तो श्रद्धा और सबूरी। लेकिन आप यहां पर आनंद लेने आए हैं, कुछ सिद्ध करने आए हैं, हमेशा के लिए अमर होने आए हैं, सिर्फ भटक गए हैं। और भटकना भी पाप नहीं है, क्योंकि भटक के भी भुगत तो हम ही रहे हैं। इसलिए आप पाप पुण्य अच्छे बुरे के चक्कर से निकले। अगर हम भटके हैं तो भुगत हम रहे हैं। वो भटकाव काटना है, इससे ऊपर कुछ भी करना नहीं है। और कम से कम जो भगवान स्वरूप बच्चे हैं वे न भटके, उनकी प्रतिभा में सपोर्ट करें। एक अच्छा काम कर दीजिए, सारा काम हो जाएगा। तो श्रद्धा एंड सबूरी, संतोष और कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। अगर ये 3 थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ गया और ये संसार बनाने का नियम समझ में आ गया तो जीवन में दुख का सवाल नहीं है। कृष्ण का कितना ही बड़ा संसार हो, वो दुख नहीं देगा, क्योंकि संसार बसाने का तरीका मैंने आपको बड़ा अच्छे से बताया।
कि आपका काम ही आपका धर्म, वही ईमान, आपकी प्रतिभा, आपका सब कुछ, लेकिन दुखद परिस्थिति है, महिलाओं को तो कोई देखता ही नहीं कि प्रतिभावान हो सकती। सबसे बड़ी 50% जनरेशन गायब। जहां देखो वहां अरे महिलाएं ज्यादा प्रतिभावान है। मुसलमानों के यहां तो रेशो बिल्कुल खराब है। थोड़ा थोड़ा भी यहां सुधरना शुरू हुआ, लेकिन महिला की कोई ड्यूटी है, कोई फैक्ट्री है बच्चे पैदा करने की या पालने की या कुछ नहीं करने का, घर संभालने का? अरे वो भी महान मकसद से आई है, लेकिन परिस्थिति वाकई मनुष्य की नासमझी के कारण, अपनी बेवकूफियों के कारण, अपनी बदमाशियों के कारण, अपने अज्ञानता के कारण बड़ी खराब हो गई है। और कंडीशनिंग कर दी जाती कि बस बेटी तेरा जन्म इसीलिए हुआ है, मैंने भी ये करा था, मेरी माँ ने भी ये करा था। क्या फायदा है? मैंने 3 किमिया बताए। हम अमूल्य हैं, हमारा मकसद निश्चित है, उसको चुनने का हमें अधिकार नहीं है। हम मकसद पा सकते या खो सकते, पाएंगे तो दुख 1% नहीं है जीवन में, क्योंकि उस मकसद के जरूरत पूर्ति हम संसार बना रहे हैं। हम अपने शौक से चल रहे हैं, मेरा टारगेट मकसद है, लेकिन इस समय थक गया तो क्या, तो मेरी जो मर्जी है शौक करूं। मेरा जीवन, आपका जीवन, टारगेट मकसद, फिर फ्रेश हो गए, फिर मकसद में लग गए। तो मकसद चलाने के लिए परिवार बसाना, मकसद चलाने के लिए संसार बसाना, मकसद के लिए कुछ भी करना, वो तो आपके धर्म में आता। लेकिन मकसद से भटक के आप सोचते कि ये तो जरूरी, ये तो जरूरी, ये तो जरूरी, तो हर एक के जीवन में सब कुछ तय हो जाता। हर कोई ग्रेजुएट है, हर कोई धार्मिक है, हर कोई सामाजिक है, हर कोई सांसारिक है और हर कोई असफल है। अरे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है नहीं। आपका मकसद, आपका जीवन, आपका टारगेट, आपकी प्रतिभा, आपका अचीवमेंट। अमर बुद्ध हुए, न बुद्ध की पत्नी हुई, न बुद्ध के पिता हुए। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में मनुष्य को पाना है, और स्त्री को बराबरी पे अधिकार है। और अगर आप अपने मकसद के राह में हैं तो इतना भी दुख लाके बताएं, इतनी असफलता लाके बताएं, संभव ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस काफी होंगे तो मैं क्वेश्चन से लेता हूं। मैंने आपसे पहले छोटे बच्चों के लिए पूछा था, लेकिन बड़े बच्चे तो ऑलरेडी बड़े हो गए हैं, गलत लाइन पे लग गए, तो अब उससे वापस रिवर्स कैसे आप करें? देखो, जहां लगा है ना, पहली बात है संतोष। इसलिए मैंने 3 साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दी। अगर मैं किसी काम में लगा हूं या मैं एक जगह पहुंचा हूं, तो मैं उसको ठीक कब कर पाऊंगा? जब उस जगह पर मैं संतोष से 2 मिनट चैन से बैठूंगा। ये सिंपल जादू है लाइफ का। जिसके जीवन में संतोष नहीं है वो आज समृद्ध नहीं है, और जो आज समृद्ध नहीं है वो जीवन में कभी समृद्ध होने वाला नहीं है। तो भटके हुए के लिए संतोष एक जादू है कि यस, ये काम है, जो है मेरा चुनाव है, मैं भटका हूं, अब मुझे यहां मन लगाना है। और धीरे धीरे फिर रास्ता निकलता उलझन में से, चाहे बड़ा बच्चा हो, छोटा बच्चा हो। और सक्सेस की कोई सीमा नहीं है। कईयों ने 70 साल में पाई, समृद्ध कई 75 साल में हुए, कई 5 साल में हुए, कहीं कोई संसार अनंत और अबंधन है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता, आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे
आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है, ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।